कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अद्भुत बात है कि शायद लग रहा है भागवत के शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। को अति प्रयास, क अति प्रयास, वही मतलब को, क्या अधिक प्रयास है भगवान को संतुष्ट करने में। क्लास में बैठिए, भगवान के बारे में सुनिए, जाप कीजिए। इससे अधिक कौन आसान होगा संतुष्ट करना। संतुष्ट करने के लिए तुलसी और जल से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। केवल स्मरण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। वो माइक को ऐसे हटा दीजिए। हाँ, अब इससे आसान है क्या, बताइए कोई। आप कृष्ण हॉल में जाएं, कहें आज कुछ नहीं है, केवल तुलसी और जल है। और तो आप कोई संतुष्ट नहीं होगा इसके बाद, कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो ये एक आश्चर्य की बात। मुझे आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, भगवान को संतुष्ट करना मुश्किल है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा मैंने बात बोली है कि यह मालूम नहीं चलता है कि भगवान संतुष्ट हुए हैं कि नहीं। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे उन्होंने दिया है, उठाया है। देखिए, हम संतुष्ट के अनुभव कर रहे हैं, और हम तभी अनुभव करेंगे जब भगवान संतुष्ट होंगे। तो अगर आप भक्ति करके, ये मैंने पूछा था एक बार, अपने गुरु भाई से पूछ रहे थे, तो कहा हाँ मृत्यु के बाद बात करते। नहीं, मृत्यु के बाद नहीं मालूम चलेगा, यहीं आपको मालूम चलेगा। अगर भगवान को संतुष्ट करने वाले आप कार्य कर रहे हैं, तो आप स्वयं संतुष्ट होंगे। और इसीलिए तो देखिए ना, बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोलते, कृष्ण बुक का एक लाइन भी कोई पढ़ रहा है तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सब, और इस पे मैं विचार कर रहा था, आज सुबह से सोच रहा हूँ कि 5 मिनट निकाल करके इंग्लिश का जपा टॉक दे दूं। लेकिन अकेले करने में नहीं हो रहा है वो। और देखिए, हम लोग ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं भक्तों के संग में। ये जिंदगी में बात समझ लीजिए कि भक्त संग में ही जो कुछ कर पा रहे हैं सो कर पा रहे हैं। जितना हम लोग पढ़ लिए, आप लोग लग रहा है बहुत नॉर्मल है ना। रोज 10 से 11 में प्रभुपाद जी के बुक हम पढ़ लेते हैं। कितना नॉर्मल है ना। जिस दिन क्लास नहीं होती, उस दिन तो हम लोग सब पढ़ ही लेते हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं सोचा रेस्ट करूंगा, रेस्ट भी नहीं किया, यूक्रेन की न्यूज पढ़ने लग गया। यूक्रेन में क्या हो रहा है। एक दिन ऐसे हुआ था, बीच में हुआ था ना कुछ। हाँ, मैंने कहा वो समय भी गया से, तो पूछा कुछ क्लास ही कर लेते। किसी भक्त ने बोल दिया था कि भक्तों को बड़े दुख हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखा तो कुछ कर तो पाऊंगा भी नहीं वैसे। इस वेस्ट हो जाता है टाइम। कैसे माया, हम कितनी माया प्रबल है। और देखिए, बस क्लास में आके बैठ गए, सोते पढ़ते जागते जागते कुछ ना कुछ तो कान में जाता है ना, कुछ ना कुछ तो कान में जाता है। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है। मतलब जैसा कि भगवत यहाँ पे ब्रह्म संहिता का वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। क्या किए थे 5.38 में, प्रेमांजन छुत भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि इसी श्लोक को, इस श्लोक को कहते नहीं, प्रभुपाद जी से पूछा एक न्यूज़पेपर वाले ने कि भगवान के रूप का वर्णन कीजिए। तो प्रभुपाद कोट किए थे ये, वेणु कोणंतम अरविंद दलाय ताक्षम इत्यादि। तो बोले यह तो ब्रह्म संहिता में लिखा है। तो प्रभुपाद बोले क्या न्यूज़पेपर से बोलूं। बताइए, भगवान का वर्णन क्या न्यूज़पेपर में होगा। अब ये बात विनोद की लग रही है। आ, एक बार चलिए रेड पोल ले लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, रेज योर हैंड्स। हाँ पहले, आज सुबह नहीं, 1 2 3 4, हाँ सब लोग। तो उस ग्रंथ का आस्वादन आप लोग कर चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए कि अगर मैं एक रफ एस्टिमेट दूं कि 5 साल तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े ही होंगे जीवन में। अरे आप बहुत छोटी हो। 5 साल नहीं पढ़, नहीं नहीं, टोटल मिला के नहीं, 5 साल दिन प्रतिदिन नहीं पढ़े, इतना भी नहीं पढ़े। अच्छा चले, जो भी है, मान लो 15 मिनट रोज पढ़ते थे, इस तरह से नहीं पढ़ते थे। अरे अब लोग सब विरक्त है। अच्छा चलिए, जो भी है। लेकिन अच्छा, अगर ऐसे कहा जाए, कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो अखबार रोज पढ़ते हैं, और शायद ऐसे होंगे वो कम से कम 20 30 साल से पढ़ ही रहे होंगे। और उनसे पूछो कि एक बार भी क्या भगवान के रूप का ठीक ठीक वर्णन अखबार में आया है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। नहीं चलो भाई, खराब वस्तु भेज रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बनता ही है, वहां पे सामान कैसे बिकेगा आपका। लेकिन क्या एक बार भी वर्णन आया कि श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कितना स्ट्राइकिंग है ना।
नहीं आया। हम भी, मुझे भी पढ़ने की पढ़ता बहुत रुचि तो नहीं थी, ऐसे नहीं, लेकिन पढ़ते थे, लेकिन कभी आया ही नहीं। यू आर आत्मा। सी द रेयरिटी ऑफ दिस कृष्ण, ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के बारे में वर्णन केवल वैदिक साहित्य में ही आएगा। और आप ये देख रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं कि हम जितना भगवान के बारे में सुन रहे हैं, एवरीथिंग इज न्यू। आप आज टीका देखिएगा, अद्भुत बातें, नई नई बातें, और यहाँ की ओल्ड बातों को बार बार न्यूज में दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो वैदिक साहित्य से आपको भगवान के बारे में मालूम चलेगा। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है। इसका मतलब क्या है? ये पहली लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक कौन सा है? यमश्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। इस अर्थ समझते हैं? उन श्याम सुंदर को देखते हैं जिनके अचिंत गुण और स्वरूप हैं। गुण और स्वरूप हैं, निराकार नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया, गीता में कहा गया, भागवत में कहा गया, भक्तों ने भगवान को देखा है और उसका वर्णन किया है, जो एक ही वर्णन एक ही प्रकार से है। श्याम वर्ण के हैं, आंखें कमल नयन, कमल जैसी हैं, उनके कान ऐसे हैं, उनकी गाल ऐसे हैं। वो एक ही जैसे तो बात बोल रहे हैं या अलग अलग बोल रहे हैं? तो अब एक प्रश्न बन सकता है कि मानो कुंती महारानी ने जो बोला तो वह नमो पंकज नाभाया, और अगर ध्रुव महाराज कह रहे हैं तो वह भी चरण कमल कह रहे हैं, तो उसका आशय क्या? उसका आशय कि व्यक्ति एक ही है जो भगवान है। ये नहीं कि जिसको जो मान लेगा वही भगवान हो जाएगा। भगवान है और वो वही भगवान है। डज दैट मेक सेंस? तो डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं हो रहा है, जिसको तुम जो मान लो। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन का अर्थ है कि भगवान कृष्ण को ही भगवान घोषित किया गया है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी होते हैं कि यद्यपि 12 प्रमाणभूत आचार्यों, ब्रह्मा, नारद, शिव, सनक आदि कुमार, कपिल, मनु आदि और व्यास, देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अभी तो ये कहते हैं कि वेद में भगवान कृष्ण का वर्णन कहाँ है। ये धूर्तता है। कभी आपने ऐसे लोगों से झगड़ा किया है, या कभी हुआ है कि वो अपनी बात को सत्यापित करने के लिए आसपास जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको अपने मत में समावेश कर लेता है? मेरी बात समझ रहे हैं? कौन आपकी, आपसे मान लीजिए बहस कर रहा है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं कौन आपकी बात मानने वाला है? जो समझ समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है सबका गुरु वही बन गया है। आपने देखा ऐसे लोग करते हैं, और बाकी लोग चुप रहते हैं कि भाई झगड़े में कौन पड़े, तो वो उनका समर्थन ले लेता है इस तरह से। आपने देखा इस तरह से? तो लोग जो है ऐसे धूर्त होते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा वेद वो पी गए हैं, बिल्कुल पी गए हैं। और सही बात है, जो कंक्लूजन है वो तो पी ही गए हैं। उसको डकारे भी नहीं कि कृष्ण भगवान है। तो अपने होम टाउन देवघर में गया था, पुलिस स्टेशन में कर रहा था गीता डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद दूसरों की पूजा करता हूँ और भगवती माता की पूजा करता हूँ। तो ये गए पुलिस स्टेशन में और उन्होंने कहा गीता में, या भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं दुर्गा देवी की पूजा करता हूँ। देखिए, भगवान ने दुर्गा देवी को आशीर्वाद दिया है दशम स्कंद में कि तुम्हारी पूजा भारत में होगी, और नाम भी बताए थे। तो क्यों होगी? क्योंकि वो एक विशेष कार्य करेंगी। बलराम जी को रोहिणी के गर्भ से, सॉरी क्षमा कीजिएगा, देवकी के गर्भ से रोहिणी में गर्भ में स्थानांतरित करेंगे। तो ये महान कार्य करने के सामर्थ्य भी भगवान को दिए। बलराम जी को खींचना तो संघर्षण है, उन्हें कौन खींचेगा? तो कहते नहीं, मेरी कृपा से कर पाओगे, और इस कार्य को करने के कारण तुम्हारी भारत में पूजा होगी, पूरे विश्व में पूजा होगी। तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी पूजा होगी। भगवान पूजा नहीं, क्यों भगवान पूजा क्यों करेंगे बताइए? आपके ही सेवक, मतलब किसी की सेविका हो, उसकी पूजा क्यों करेंगे? हाँ, कदाचित कभी करते भी हैं, तो वो केवल ये दिखाने के लिए कि क्षत्रिय को देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करते हैं। अब ऐसे तो सुदामा ब्राह्मण के चरण को धोए भी हैं, तो बस ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण के भगवान हो गया। तो हाँ, कुछ कहना चाहते थे माइक पे, बताइए। पॉइंट इज दैट कि लोगों को सिद्धांत पता नहीं होने के कारण वो लीला को सीधे एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो प्रभु जी, लोग जैसे बताओ तो उनको कहते हैं कि जब कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारी पूजा होगी, तो ठीक है, हम फिर उनकी पूजा कर रहे हैं जब कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। भगवान ये कहेगा भाई भगवान ने आशीर्वाद दिया है ना, लेकिन किस लिए दिया है ये भी आप पढ़िए। भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए नहीं।
बड़ी रोचक घटना यहाँ पे आ रही है। मैं बताना चाहूंगा, एक गांव में गया था प्रचार करने, जहां से मैं वैसे बैठा हूँ उसके जस्ट पीछे ओपन में क्लास एक दुर्गा जी का मंदिर था। तो वो लोग क्लास के बीच में, उनको खैर मतलब नहीं था हमारी क्लास से, तो वो अपना आरती शुरू कर दी। तो हम लोग चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, और मैं सुन रहा था कि आरती में क्या गा रहे हैं, और कहीं लिखा नहीं है कि मुक्ति मिल जाती है। हाँ, कदाचित ये लिखा जाता है, कि लिखा भी जाता है कि शिव जी मुक्त करते हैं। तो शिव जी कैसे करते हैं? भगवान की शक्ति के द्वारा, राम नाम दे करके। दुर्गा जी भी लोगों को विष्णु मंत्र दी हैं, और नाम भी उनका है वैष्णो देवी, तो वैष्णवी है ना, इज इट नॉट? तो लोग जो है भ्रमित रहते हैं भगवान कृष्ण के संबंध में। माइक पे पूछिए अगर कुछ बोलना चाहते तो वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हाँ, लोग कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने वो दुर्गा माता का पूजा किया था। शिव जी की करी थी, दुर्गा जी आ गई क्या? अभी तक तो शिव जी थे, दुर्गा जी कैसे आ हाँ, गई? ऐसा प्राय सुना नहीं, जाता है नहीं, नहीं, बंगाल दुर्गा जी ने शिव जी की पूजा करी थी। देखिए, जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो क्षत्रिय के रूप में बर्ताव करते हैं, तो इस क्षत्रिय को देवता की पूजा करना चाहिए, उस तरह से स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवान हो जाते। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि अगर भगवान अपने भक्तों की पूजा करते तो भक्त भगवान नहीं हो जाता है। सुदामा की पूजा नहीं की है। सुदामा शिव जी को तो चलो पूजा करे, शिवलिंग पे जो भी पूजा किए होंगे। सुदामा तो सामने आ गए, उनके चरणों में पानी दे रहे हैं, चामर डुलानी रुक्मणी देवी, तो भगवान हो गए। नारद जी आएंगे, तो नारद जी आते तो कहते हैं हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, आप जैसे साधुओं का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, अब बताइए क्या कर सकते हैं। और नारद जी मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि स्वामी क्या बोल रहे हैं। तो भगवान की लीला ऐसी है, जब तक व्यक्ति सिद्धांत नहीं समझेगा भगवान को नहीं समझ पाएगा। हम लोग भागवत के पहले श्लोक में क्या सीखते हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, जिन्होंने वेदों का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी को दिया। और भगवान लीला में क्या कर रहे हैं? संदीपनी मुनि के पास जाकर के पढ़ रहे हैं। अब जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाला है, तो संदीपनी मुनि क्या ब्रह्मा जी से आगे है? तो बताइए, तो लीला की बात अलग है। लीला तभी समझ पाएंगे जब सिद्धांत समझेंगे। ठीक है, तो ये लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। समझिए कि जो व्यक्ति कृष्ण में श्रद्धा रख रहा है, उसकी चेतना बहुत उच्च है। मुझे इसलिए बहुत डर लगता है जब भी मैं लोगों को देखता हूँ, भाई ये तो डिवोटी है कृष्ण का, ये डिवोटी है। और कभी कभी हमको डांटना पड़ता है कि डिसिप्लिन में भक्त रहे, भक्त ठीक से करे। लेकिन वो बात मन में आई जाती है बार बार कि जिसने कृष्ण को स्वीकारा है, प्रभुपाद जी इसको बोले, जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारा है, 40% लाइफ टू सी परफेक्ट। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। ये आसान बात नहीं कि आप कृष्ण को पे सहज श्रद्धा रख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जादुई तरीके से हो रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात बोलना चाह रहा था, बहुत सुंदर बात। कृष्ण रिवील सो मेनी थिंग्स। भगवान कृष्ण कथा के रूप में हमारे कान से प्रवेश कर रहे हैं, और हमें लग नहीं रहा ना कुछ हुआ। आप लोग यहाँ पे हम वजन की मशीन लगा देते हैं, आने जाने के बाद आप चेक कीजिएगा कितना वजन बढ़ा, डजंट मेक कोई डिफरेंस नहीं लगता ना। लेकिन कृष्ण प्रसन्न होकर के आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सभी के हृदय में, जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रद्धा को फिक्स कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। एकदम ये बात दिमाग में क्या कहते हैं, इरिवर्सिबली फिक्स हो जा रही है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। अब मैं नहीं समझ रहा कि चित्त में कोई और भगवान आ सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। और ऐसा नहीं कि आते नहीं है। जो लोग कृष्ण कथा नहीं श्रवण करते, उनकी कुछ और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में कुछ रहता है कि ये भी भगवान हो सकते हैं, ऐसे करके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अमेजिंग बात और भी है कि इतने बड़े बड़े लोग, शिव जी, ब्रह्मा जी और सारे के सारे 12 महाजन भागवत में बोले हैं। भीष्मदेव बोले हैं, युधिष्ठिर महाराज बोले हैं, यमराज जी बोले, ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, कुमार बोल रहे हैं। सब बोलने के बाद भी वह स्वीकार नहीं करते। वो कहते नहीं भागवत तो किसी ने वोपदेव ने लिखी है, इत्यादि इत्यादि। श्रद्धा नहीं रखते हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और श्रीमद् भागवत भी कहता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। थोड़ा बात यहाँ पे आ रही, मैं इसी श्लोक के संबंध में बात बोलना चाहूंगा। इसको भागवत का परिभाषा सूत्र कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या है? कहते हैं जैसे कि एक रूम है, तो उस रूम में अगर एक स्थान में दीपक हो तो वह दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से यद्यपि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत में केवल एक बार आया है, लेकिन भागवत किसी भी श्लोक में अगर ये संदेह हो कि कृष्ण
अन्य विष्णु तत्वों से आए हैं कि अन्य विष्णु तत्व कृष्ण से आए हैं, तो आपको इस श्लोक के आलोक में देखना होगा। ये हिंदी समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को देखेंगे तो प्रभुपाद इसको इसके अनुसार अनुवाद करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी व्याख्या तो बहुत पहले की जा चुकी है। श्रीमद और प्रमाण क्या है? श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। सर्वश्रेष्ठ आराध्य कौन है? ब्रजेश के तनय नंद महाराज के बेटे। तो क्या प्रमाण है? श्रीमद भागवत प्रमाण, अमल प्रमाण। श्रीमद भागवत, मुझे इस पे हंसी आ रही है। कोई भक्त बता रहे थे कि कोई व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति बहुत गुस्सा हुआ, ये श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा गलत कार्य किया है। क्यों गलत कार्य किया है? पूरे विश्व में लोगों को भ्रमित कर दिया कि कृष्ण भगवान है। व्हाट ट्रांसेंडेंटल। अब इसको निंदा कहा जाए कि स्तुति कहा जाए, हम नहीं कह सकते। वो व्यक्ति भ्रमित है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की स्तुति ही कर रहा है कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस बात को बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है। हमें से कोई भी तो नहीं जान रहा था। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है, अंत में निष्कर्ष निकाल कर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वह सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश करता है। वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ कृष्णा। और अन्य सभी नाम केवल उनके अंशों या अवतारों के नाम है। एता चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश हैं, कलाएं हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में अवतारों का वर्णन हुआ, तो उसमें 19वें और 20वें अवतार के रूप में बलराम जी और भगवान कृष्ण को लिख दिया। अब सूत गोस्वामी जी को भय होने लगा कि भाई ये तो अवतारी हैं कृष्ण, और इनको अवतार में रख दूंगा, मैं रख दिया तो लोग सोचेंगे देखो कृष्ण भी एक अवतार है, इज जस्ट वन अनदर वन अवतार, तो ये तो भगवान के प्रति अवमानना हो जाएगी, उनके अपराध हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो बोले कि एता चांस कला पुंसः, एता चांस कला पुंसः, एता चांस कला पुंसः। एता, ये जितने भी बताए और जो नहीं भी बताए वो सब अंश है या कला है किसके? एता चांस कला पुंसः। पुंसः, पुंसः अर्थात महाविष्णु के। महाविष्णु के, ये गर्भोदकशय विष्णु के, ये क्षीरोदकशय विष्णु के, ये वो एक ही व्यक्ति हैं, अंतर नहीं है उनमें, थोड़ा अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन मान के चलिए क्षीरोदकशय विष्णु, उन्हीं के द्वारा सारे अवतार आते हैं। सारे अवतार, अवतारी नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है? उनकी सत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर की अपेक्षा नहीं करती। तो क्षीरोदकशय विष्णु किस पे है? आश्रित कहा जाएगा तो किससे विस्तार है? गर्भोदकशय विष्णु। और गर्भोदकशय विष्णु किसके विस्तार है? कारणोदकशय विष्णु। लेकिन भगवान कृष्ण किसके विस्तार हैं? किसी के भी नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इनको अवतार क्यों कह रहे हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जैसे अन्य अवतार इंद्रों के, इंद्र जब अपने शत्रुओं से परेशान होते हैं तो अन्य अवतार आते हैं, उस तरह भगवान भी आते हैं और जाते हैं, इसलिए उनको अवतार में गणना की गई है, लेकिन वो अवतार नहीं, अवतारी है। ठीक है। जीवात्माओं के रूप में हम लोग अंश हैं, किंतु हम अत्यंत क्षुद्र अंश हैं। शेष सब या तो अंश हैं या कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी ओर के नहीं। जानते हैं इस बात को, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जीव केवल भगवान कृष्ण का है, तो उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए, उनसे ही रक्षा की अपेक्षा करना चाहिए। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण की स्तुति में स्वर मिलाते हैं। हाँ, मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले गौओं का पालन कर रहे हैं। वे सहस्त्र सहस्त्र गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गुणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु लक्ष नहीं सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस तरह से प्रभुपाद ने रखा है वो बड़ा विनोदपूर्ण है, मुझे बहुत विनोदी लग रहा है। क्यों? मानो ब्रह्मा जैसे गा रहे हो और आप कहें
मैं शिव जी की पूजा करता हूँ या मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूँ, तो भगवान ब्रह्मा जी के संग आपका सुर नहीं मैच कर रहा है। तो यानी कि जैसे दादाजी गा रहे हैं, दादाजी है ना, पितामह ब्रह्मा जी, जिस श्लोक को वो गा रहे हैं वही श्लोक हमको गाना है। कितना सुंदर तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको उनसे स्वर मिला के गाना है। या फिर मान लीजिए जैसे यमुना माता जी ने गाया है, गाया तो ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने, तो मान लो ब्रह्मा जी उस तरह से गाएं जैसे यमुना माता जी ने गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो हमको भी उसी सुर में गाना है। समझा? स्वर कितना सुंदर शब्द है, स्वर मिलाना मतलब स्वर चेंज नहीं करना है। समझ रहे हैं? गणेशम आदि पुरुषम नहीं बोलना है, कोई आदि पुरुष नहीं, आदि पुरुष एकमात्र कृष्ण है। पूर्ण ब्रह्मन, कुछ भी और कोई शब्द नहीं, गोविंद, डायरेक्ट गोविंद बोलना। वाई वी हैव टू डू दैट? उपास्य अमरोत्तम है। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं निर्धारण करने वाले कि भगवान कौन है? ऐसे एक मेरा मित्र था आईआईटी को, तो हम समग्रता में देखना चाहते हैं, समग्रता में देखना चाहते हैं। जैसे लग रहा है कि ब्रह्मा जी के भी बाप हो गए, सबको बराबर मानते हैं ऐसे करके। हम वैसे शब्द बड़े बोलेंगे कि बड़े उदार लग रहे हैं। महाराज बोल रहे थे, ऐसे कोई साधु बोले कि भाई सबको मानना चाहिए। हाँ, ये कितने उदार साधु हैं। उदार नहीं, वो आपकी जेब की तरफ देख रहा है, गर्दन की तरफ नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं? जेब कट जाए, जेब काट लेने के चक्कर में है, लेकिन गर्दन कट जाए, मृत्यु के पार ना हो, उधर वो नहीं देख रहे। और जान रहे हैं, न भजेत सर्वतः मृत्यु। एक प्रामाणिक वैष्णव जानते हैं कि कृष्ण का भजन करके ही व्यक्ति मृत्यु से पार होगा, और कृष्ण का भजन करके मृत्यु से पार होगा ही। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। इसलिए वो प्रचार करते हैं कृष्ण का ही भजन करो। लेकिन जो तथाकथित सो कॉल्ड साधु हैं वो इस प्रकार की बात नहीं बोले, किसी की भी पूजा कीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है कि किसी की भी पूजा करना कर सकते हैं, उसकी पूजा को कृष्ण स्वीकार नहीं करते, वो पाषंडी व्यक्ति है। ठीक है? यहां श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। हम सब व्यक्ति हैं, हमारे पिता एक व्यक्ति हैं, और इसलिए हम भी एक व्यक्ति हैं। यदि हम अतीत से अपने पिता के पिता की खोज करें तो हमें पता चलेगा कि वे भी एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार पीछे जाते जाते हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, जो इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति थे। फिर हमें यह भी पता लगेगा कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति हैं, और कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति हैं। सर्वोपरि व्यक्ति मतलब, अब देख लीजिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी सत्ता दूसरे पे निर्भर, उसकी सत्ता पिछले वाले पे निर्भर, ऐसे करते करते भाई मेरे पिता हैं या हुए होंगे तभी तो मैंने इस शरीर को प्राप्त किया। सीधी सीधी बात है। तो ये आगे इससे पीछे जाते जाएंगे तो देखेंगे ऐसा व्यक्ति, इसकी सत्ता किसी पे निर्भर नहीं करती, वो कृष्ण है। तो कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते, तो अच्छा कृष्ण कहाँ से आए? तो सिर्फ दो उत्तर है, एक कृष्ण कहीं से नहीं आए, दूसरा कृष्ण स्वयं अपने आप से आए। ये कैसा उत्तर है? तो पूछो तुम्हारा प्रश्न कैसा, जरा ये देखो। जब तुम प्रश्न ही फालतू का कर रहे हो तो उत्तर भी इसी तरह का दिया जाएगा। कभी प्रश्न करते हो वन क्या है? वन क्या होता है बताओ? वन नहीं जानते आप? ये तो बीटेक नहीं की है बायोलॉजी से, आप बताइए वन क्या होता है? वन इज नेचुरल नंबर एंड टू इज अननेचुरल। तो हमको यही नहीं पता है कि अब वन क्या है। अच्छा जीरो वन नहीं पता, चलो शून्य तो पता है। अब देखे ना कि हम लोगों को शून्य और एक भी नहीं पता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं इसके ऊपर। चलिए जीरो वन नहीं पता होगा, जब जीरो वन नहीं पता है तो माइनस वन कैसे मालूम चलेगा? तो आप देख सकते हैं। अच्छा ए क्या होता है? इंग्लिश की टीचर है आप, ए बताइए ए क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट, अल्फाबेट में तो ए एल पी एच ए बी ई टी आ गया। ए क्या होता है? बी क्या होता है? सी क्या होता है? डी क्या होता है? ये तो कोई बेवकूफी की बात लग रही है ना। इसी को चैलेंज करने लग जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? इसे कहते हैं एक्सिम्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और ये सत्य है। ये सत्य एबीसीडी सत्य है कि नहीं पता नहीं कह सकते, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं ये सर्वकालिक सत्य है। भाई आप कहीं अरब में चले जाएंगे तो वहां तो एबीसीडी नहीं बोल रहे हैं एटलीस्ट।
जो कुछ भी है। अब तमिल में चले जाएंगे तो वहां संस्कृत नहीं बोल रहे होंगे या इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे, मोस्ट एग्जाम मतलब अज्यूम कर ले रहा हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान रहे हैं, थे, हैं और रहेंगे, ये बात है। निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निरर्थक कहलाती है। निरचा क्या होती है? मिर्चा है, मिर्चा क्या, पता नहीं क्या लिखते। कुछ पढ़ रहे हैं एडिटर्स, पढ़ ही नहीं रहे, क्या उसमें टिप्पणी करूं, क्या लिख रहे हैं भाई? आप ऐसा करिए, पराठे बनाइए, एडिटिंग का काम आपका नहीं है। क्या बोलूं, नहीं शायद सही है, निरअर्चा कहलाती है। हमने तो पहली बार सुना है। निह का अर्थ है रहित, बिना। या वैसे उनकी गलती नहीं हो सकता, किताब में ऐसे लिखा हो, हाँ उनकी गलती नहीं है। निह का अर्थ है रहित, बिना, नहीं, और अर्चा का अर्थ है रूप या आकार। इस प्रकार निरचा, निरर्चा का अर्थ है रूप आकार से रहित। ये पहली बार शब्द सुन रहे हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया होगा तो इसलिए कर दिया। निरअर्चा। निराकारवादियों की यह मान्यता ठीक नहीं है कि श्री भगवान का कोई रूप नहीं। निरअर्चा शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का रूप भौतिक नहीं है, जैसा कि हमारा है। भगवान का रूप तो है, परंतु वह भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। तो स्पष्ट है। हमारे रूप, एक बात ध्यान देना हो कि आध्यात्मिक सत्यता भौतिक सत्य का से आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं जो यहाँ देख रहा हूं उसके अनुसार मैं आध्यात्मिक सत्यता का अनुमान कर सकूं। ये बात समझ में आ रही है? हरि नाम का सुख सबने अनुभव किया है। तो अब आप बताइए, जो भौतिक सुख है, जिसने केवल भौतिक सुख का अनुभव किया है, वह हरि नाम के सुख का जो अनुभव है उसका अंदाज लगा सकता है? सो मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप जाप कर रहे हैं और व्यक्ति जो कभी जाप नहीं किया कहेंगे पागल हो गए हैं क्या ये लोग, बार बार हरे कृष्णा एक ही शब्द। तो अब बस वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे केवल भौतिक शब्दों का अनुभव है और उनसे जो कुछ रस तो होता नहीं, कुछ इसमें ऐसे बस सूखा सूखा रहता है। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है वो तो एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। वो आप यहाँ के दृष्टांत देकर समझा नहीं सकते उसको किसी तरह से भी। ये क्लियर हो रहा है? तो अब वो कह रहे, अब क्यों देखे हैं केवल भौतिक रूप, तो उसी की धारणा वह भगवान के रूप पे करने लग जाते हैं। जो हमारे भौतिक रूप की लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या बोलेंगे, सीमितता है, परिच्छिन्नता है, वही भगवान के रूप, दिव्य रूप पे आरोपित करने लग जाते हैं। ये बात आप पकड़ के चलिए, आज शाम को बहुत काम आएगी। और रेस्ट करके आइएगा। हमारे रूप का क्या मूल्य है? यह रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे ही शरीर छोड़ेंगे तो शरीर का मूल्य कितना रह जाएगा? कोई माइक में बताए तो अच्छा लगेगा। रामकृष्ण प्रभु इस पे करोड़ों का बिजनेस करवाते हैं अपनी कंपनी को, तो जरा बताएं कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं। कितनी सुंदर बात है। अरे सही बोला, 50 पैसे की भी रुपए नहीं बिकेगा। पूरा फूंक दी जाता है। ये भी नहीं कहता कि उंगली काट के रख ले हम लोग, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ जल्दी जलाओ, बदबू ऐसा करने लग जाता है। थोड़ा सा भी विचार करेगा ना तो एक मैं कुछ और तरह जाता हूँ। हम लोग निस्वार्थ होने की भावना को जरूर जागृत करें। जब तक इस शरीर में है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। शरीर छूटने के बाद अपने भी कुछ फायदा नहीं रहेगा और 2 कौड़ी का भी शरीर नहीं है। फूटी कौड़ी, हाँ, दैट्स समथिंग अमेजिंग। दैट में बी देयर, मरने के बाद अंगदान कर देंगे तो कम से कम इस समय तो खून ना पीजिए। मरने के बाद अंगदान कर दोगे, लेकिन जीते जी कितने लोग का खून पिया है वो नहीं देख रहे। गलत तो नहीं कह रहे, लोग बहुत परेशान करते हैं ना लोगों को। ये इसका लिंक है, मतलब ये बात आ जा रही तो हम बोल रहे हैं इस बात को। जितना हो सके दूसरों की मदद करने की भावना में रहना चाहिए। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है।
और भगवान की सेवा में जितना लग जाए उतना अच्छा, जितना लग जाए उतना अच्छा। अगर मैं तो मुझे बहुत अच्छा है मेडिटेशन लगता है कि जिस भी चीज में हम आ सकते हैं इसको बहुत महत्व दे रहे हैं। हम आज मर जाएं तो उसकी वैल्यू पीछे छोड़ के देखो, तब लगा रही तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी जिसमें हमने इतनी एनर्जी लगा रखी। दैट्स वेरी, हम शायद सोचना नहीं चाहते इस तरह से ना। जिन भी प्रायोरिटीज को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, आज मरना पड़ जाए तो क्या उसकी वैल्यू है? और अब आप वापस जाइए, आज सुबह आपने 16 माला कर लिया, 11 बजे मरने वाले हो, हैं क्या? क्या बाहर के गोली मारेंगे हमको? नहीं, इतने पुण्य नहीं किया कि उधार में मरे। लेकिन 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 एक विचारणीय बात है ना कि कहाँ हमको एनर्जी लगानी चाहिए। हमारे देखिए, हम सब क्लासेस के द्वारा आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं मनन करने के लिए। नॉट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फोर्स। सार असार का विवेक देख लीजिए कि कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए। जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे, हमारे अच्छा इस समय भी तो कौन सा वैल्यू है शरीर? हाँ, वैल्यू बस यही है कि ये, हाँ अच्छा, दूसरे एंगल से देखिए, यूजलेस बस चीज है शरीर, लेकिन इसका यूज ठीक से किया तो बहुत फायदा होगा, है कि नहीं? हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं बदल रहा है। वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। किंतु श्री भगवान का रूप ऐसा नहीं है, इसलिए वे कभी कभी निरअर्चा कहलाते हैं। रूप तो है और उसका निरूपण भी ब्रह्म संहिता में किया गया है। ब्रह्मा जी ने उस रूप का वर्णन उस प्रकार किया है, मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूं जो वेणु वादन में सुनिपुण हैं, जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश, कमल की कर्णिका मतलब कमल के पत्ते के, कमल का जो फूल का जो, नहीं नहीं सेंटर नहीं बोला जाएगा, कर्णिका के सदृश तो ना होता है, कमल का पत्ते के, हाँ, कि सदृश अत्यंत सुंदर एवं सुकुमार हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है, एवं जिनकी कांति नील जलधर, जलधर मतलब बादल के समान श्याम है, तथा जो कोटि कोटि कामों देवों से भी अधिक मनोहर है। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है एवं सदुज्वल नीलमणि के समान देदीप्यमान है। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कारक शक्ति विद्यमान है तथा उनके द्वारा भगवान प्राकृत एवं अप्राकृत अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन एवं प्राकट्य करते हैं। 5.30 और 32 थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारा ये जो भौतिक रूप है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और भगवान का रूप कैसे अलग है थोड़ा सोच लीजिएगा। भगवान छोटे रूप, बच्चे के रूप में आए, प्रकट हो, उसके बहुत सारे पास टाइम सब जानते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में आए, फिर छोटे बच्चे के रूप में हो गए। अब ये इसे कौन कर सकता है इस जगत में? पहले तो ये समझ लीजिए। और उसके बाद जब छोटे बच्चे हुए तो अब अपनी इच्छा से बढ़ रहे हैं वो, कि वो 3 साल में 5 साल के बराबर लग रहे थे। जो पौगंड लीला ना, ऐसा कुछ था उस टाइम। कृष्ण पौगंड 5 साल के थे नहीं, लेकिन 5 साल जैसे लग रहे थे। और फिर 11 साल में 16 साल की तरह लग रहे थे, और 16 साल से बड़े नहीं। तो आश्चर्य ये है, आप भगवद गीता में देखते हैं अर्जुन की मूछें हैं, कृष्ण की नहीं है। और अर्जुन शायद प्रश्न भी कभी करते होंगे, तेरी मूछ क्यों नहीं निकल रही है? तो मित्र, हे सखा, तुम्हारी मूछ कभी क्यों नहीं निकलती है? कोई व्यक्ति बोला भी ये कृष्ण पुस्तक में, व्हाई दिस गॉड लुक्स लाइक अ गर्ल। समझ रहे ना, भगवान कृष्ण की कभी तो मुझे तो निकलती नहीं है। ये भी आश्चर्य नहीं लगता आपको? आप ही सोचो कि सब, आप लोग कभी मनन कीजिए कि अगर आपके दादाजी 16 साल जैसे लगते हो और दादी भी इसी तरह से यंग, तो आप कहेंगे ये क्या लीला चल रही है? आपको आश्चर्य नहीं होता? दादी और मेरी उम्र एक जैसी है, दादाजी और मेरी उम्र एकदम एक जैसी। 11 साल का बच्चा होगा तो सोचेगा नहीं। फिर प्रद्युम्न जब 11 साल के होंगे या जब भी वापस लौट के आए तो देखिए पापा भी उसी शक्ल के छोटे नहीं है ना, छोटे नहीं है। प्रद्युम्न भी बड़े नहीं हो रहे हैं। जब प्रद्युम्न आए तो उस समय कृष्ण भगवान बाहर गए हुए थे, तो रुक्मिणी के महल में कौन लेके आई थी? चित्रलेखा। चित्रलेखा वो जादूगरनी थी। चित्रलेखा उषा
सॉरी 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 सॉरी, उषा ने नहीं, प्रद्युम्न आए थे और उनके साथ कौन थी, नाम बताइए जल्दी से। उषा थी, उषा नहीं था, नहीं नहीं, उषा अनिरुद्ध की पत्नी थी। रति उसका नाम, माया, माया, बताओ भाई, हेल्प करो, कृष्ण को पढ़ रहा है, क्या नाम था प्रद्युम्न की पत्नी का नाम? मायावती, हाँ मायावती, ठीक है ठीक है, यस यस। हाँ, तो मायावती और जो पहले रति थी, मायावती और प्रद्युम्न लौट करके आए, तो प्रद्युम्न को देख करके रानियों को लगा कि उनके पति कृष्ण आ गए। दैट्स समथिंग अमेजिंग, इज इट नॉट? नहीं? और मैं मुझे सोचा करता हूँ क्या उन लोग कुछ अलग सा नहीं लगता होगा, वैसे जब जानते हैं भगवान कभी बुढ़े नहीं होते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि कोई व्यक्ति बुढ़ा ही नहीं हो रहा कभी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो अब भगवान का स्वरूप अलग हो गया कि नहीं, मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। प्रभुपाद यहाँ ब्रह्म संहिता से 2 उदाहरण दे रहे हैं। अभी हम कैसे समझें कि आंख से ही खाया जा सकता है? आंख से खाया जा सकता तो फिर तो आप लोग बिल्कुल काम नहीं करते, इज इट नॉट? खड़े हो जाते मिठाई की दुकान में, ठीक 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 ठीक, है कि नहीं? बस केवल कपड़े के लिए थोड़ा काम कर लेते हैं कि नहीं? कपड़ा, दैट वुड हैव बीन नाइस। फिर वो, फिर लोग जो क्या कहते हैं ना, फिर वो ये नहीं कहते जो दिखता है वो बिकता है जो दिखता है वो समाप्त हो जाता है लोग अपनी आंखों से सब खा जाते हैं उसको, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण ऐसा करते हैं। तो इसको हमें शास्त्र के आधार पर समझना होगा। अचिंत है हमारी भौतिक बुद्धि के लिए, लेकिन शास्त्र के आधार पर हम समझ पाते हैं। कितना सुंदर बात है ना। कृष्ण केवल देख के खा ही नहीं सकते हैं, कृष्ण देख करके आलिंगन भी कर सकते हैं। और इसका प्रमाण है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में लौटे थे तो रानियों ने केवल दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा और मन ही मन ने कृष्ण का आलिंगन किया और अनुभव किया कि कृष्ण ने भी उनका आलिंगन किया। ही कैन डू एनीथिंग सिंपली बाय ग्लांसिंग। पूरी सृष्टि कर सकते हैं देख करके, तो फिर और क्या नहीं कर सकते। और आप लोगों के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की एक बबलिंग डिजायर आए, तो ये कृष्ण की कृपा। हम लोग कॉलेज में गाया करते थे बहुत पहले, ऐसे याद आ रहा है, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट इज बबलिंग इन माई शोर, ऐसे कुछ से कुछ से कुछ था गाया था। तो if you are becoming bubbly, you understand, bubbly, your heart is bubbling with any service, chanting करना चाहते हैं, भागवत पढ़ना चाहते हैं, preaching करना चाहते हैं, और कुछ सेवा करना चाहते हैं, ये कृष्ण की कृपा है। आप समझ रहे हो, उत्साह है, ये उत्साह फॉर सर्विस, सेवा कृष्ण की करने की। कोई भी hearing, chanting, anything you want to do so, ये कृष्ण का सच्चा ग्लास आपको प्राप्त हुआ है। और लग रहा है अगर कि इस कौन में मुझे कौन लेके आया, इस कौन में मुझे कौन लेके आया, तो थोड़ा कचकटनाई हो रही है। ये भगवान का सुंदर स्वरूप है। श्री कृष्ण का उपर्युक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। निराकारवादी कहते हैं, अच्छा आप कहते हैं कि कृष्ण का कोई रूप है, यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वोच्च है? मान भी लेके हम तो कह रहे हैं कि निराकार है, मतलब ब्रह्मवादी बोल रहे, मायावादी बोल रहे, तो कहते हैं मान भी लें कि कृष्ण का रूप है तो वह सर्वोपरि रूप है, ये कैसे मान? निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है और निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो इस प्रकार से मान लो बोल रहे हैं। किंतु हमें भगवत गीता से ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म के भी आदि स्रोत हैं। समझ रहे हैं? मायावादी लोग प्राय यही बोलते हैं कि एक ब्रह्म है, उसी से शिव जी, उसी से ब्रह्मा जी, जैसे लग रहा है वो वही फैक्ट्री के मालिक हुए हैं और ये फोटो में दिखाते हैं, मैंने देखा है बचपन में, कोई किताब थी मैं वैसे पढ़ने लग गया, उसमें दिखाया था एक लाइट है, लाइट से शिव जी, ब्रह्मा जी, शायद ब्रह्म कुमारी वालों के होता होगा, मुझे पता नहीं, ऐसे लाइट दिखा देते हैं। अमेजिंग कि उनकी बल्ब क्यों नहीं चमकता इस तरह से कि निराकार से कभी साकार नहीं आता। कम से कम एक पुरुष तो होना चाहिए उनके पास, आदि पुरुष कृष्ण बाकी सब कुमारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं तो ब्रह्म कुमारी की जगह पर ब्रह्म कुमारी हो या कृष्ण कुमारी तो ठीक है, एक आदि पुरुष तो होना चाहिए। माता जी को कैसे मैनेज करेंगे ठीक है। भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म की भी आदि स्रोत है। ब्रह्मणो ही मतलब निश्चित ही, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार मैं हूं। अमृतस्याव्यय, ये ब्रह्म अमृत है और अव्यय है,
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्यस्य कार्तिकस्य च परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही आधार हूं। ये समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रभा को ब्रह्म कहते हैं। तो वो किस प्रकार का है? सुखमय है, वो अमृतमय है, कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, सनातन है। तो उसके स्रोत भी भगवान कृष्ण है। इसको हम एक पॉइंट बोल करके हम रुक जाएंगे। देखिए ब्रह्म में सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है जो भक्ति का सुख है। भाई मैं कहूं कि एक गिलास पानी दीजिए और कहे कि अब एक गिलास पानी कहीं पर इसी से नहाना है और इसी को पीना है, इसको ही पीना है, तो अब इसी को पीना है, इसी को नहाना है, तो कुछ कमी हो जाएगी ना। हाँ, तो एक बोलता है, ये स्पष्ट है, प्रहलाद महाराज के शब्द हैं कि ब्रह्म का जो सुख है वो तो बहुत थोड़ा है, और आपकी भक्ति का सुख तो सागर के समान है। और ये ध्रुव महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान आपके श्रवण कीर्तन में जो सुख है वो तो आपकी महिमा अर्थात आपकी ब्रह्म में भी नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। तो खाली बात ये बोल रहे थे, फिलोसफिकल कंसेप्ट है कि देखिए निराकार पक्ष साकार पक्ष पे आश्रित होता है। जैसे अंधकार प्रकाश का अभाव है, प्रकाश अंधकार का भाव नहीं है। डज इट मेक सेंस? फॉलो कर पा रहे हैं? तो निराकार पक्ष जो है वह साकार पक्ष का आश्रित है। साकार का निराकार पक्ष होता है कि नहीं होता है? भाई सूर्य है तो उसका निराकार पक्ष क्या है? सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य की किरणों से सूर्य आया, ऐसे कभी नहीं कह सकते। अच्छा देखिए, बिजली घर का निराकार पक्ष क्या है? बिजली, वेरी गुड। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि बिजली से बिजली घर आया, है कि नहीं? तो जो ये बताई जा रही बात कि भगवान में परम सत्य में सारे गुण होने चाहिए, मुख्य गुण भी और गौण गुण भी। तो गौण गुण है निराकारता का और मुख्य गुण है साकारता का। कृष्ण का साकार रूप सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोग भक्तों को भी निरुत्साहित कर देंगे, स्पेशली नए भक्तों को। हाँ, हरे कृष्णा करो, अच्छा है, अभी करो। जैसे लग रहा है कि हम लोग मतलब अभी क्योंकि निराकार पे ध्यान नहीं कर पा रहे, तो ये अच्छा है, मतलब अच्छा। मतलब कौन गुरु है तुम्हारे? हाँ नहीं, अच्छे अच्छे बता रहे। ऐसा दिखाते हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल बेवकूफ है और अभी वो एकदम उच्च कोटि के वैष्णव नहीं, उच्च कोटि के अध्यात्मवादी हैं। आईआईटी में हमारे एक योगा टीचर थे, वो मुझे बोल रहे थे कब बार करके बोले, ठीक है करो तुम लोग, अभी सब तुम्हें एक दिन समझ में आ जाएगा, सब सब ठीक है, एक ही है, एक ही। मैंने कहा ऐसे एक कैसे है? अरे तुमको दिखा देंगे तो सहन नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे। मैंने कहा तो ना होता। तो ये नौटंकी बाज होते हैं, सब एक है, सब एक, ऐसे बोल देते हैं। जब एक है तो आप में मुझ में अंतर क्यों है? आपको रियलाइजेशन हुआ तो पूरे जगत को रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। है कि नहीं? बेवकूफी की बात। तो इस तरह से कुछ नहीं होता है। भगवान का निराकार पक्ष भगवान के साकार पक्ष पे हमेशा आश्रित रहता है। तो इसको आगे हम सुनेंगे भगवान के रूप के बारे में। चल स्टॉप है। कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।